हेलो नमस्कार। उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। उम्मीद करता हूं मस्त भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे। सबसे पहले आपके मन और मस्तिष्क में एक बात होगी कि नई वैकेंसी कब आने वाली है। दूसरी बात ये भी होगी कि नई वैकेंसी जो आने वाली है वो है कौन कौन सी, और तीसरी बात ये भी होगी कि उनके अंदर चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो मेरे भाई आपको बता दूं, वर्ष 2022 के अंदर अपने यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो वैकेंसी है उनके चयन की प्रक्रिया के अंदर थोड़ा सा बदलाव किया गया और अपने यहाँ पर एक नई प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था सीईटी। तो इस सीईटी की प्रणाली से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या क्या बातें यहाँ सी थी, और अब ये जो सीईटी की जो है एग्जाम है अब दोबारा कब होगी और क्या इस सीईटी की एग्जाम की तैयारी जरूरी है, इन सब बातों की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो सीईटी की तैयारी क्यों है जरूरी, क्योंकि अपने यहाँ पर सीईटी को इंट्रोड्यूस किया गया। ये सीईटी है क्या, इसको लेकर के कुछ खबरें यहाँ पर आई थी, उनकी चर्चा करेंगे। और राजस्थान में कौन कौन सी एग्जाम है जो सीईटी के माध्यम से होती हैं। यदि हमें ये पता लग जाएगी कि कौन कौन सी एग्जाम सीईटी के माध्यम से होती है, इसका मतलब है कि भैया राजस्थान के अंदर यदि कोई एग्जाम सीईटी के माध्यम से होता है तो इसकी तैयारी जरूरी है। क्योंकि कई बार हम सीईटी की तैयारी को हल्के में लेकर के बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो चलो करते हैं आज के अपने सेशन की शुरुआत। सबसे पहले कुछ खबर मैं आपको दिखाता हूं। खबर यहां से आती है कि सीईटी की प्रक्रिया 15 अगस्त के बाद शुरू होगी। 20,000 पदों पे होगी नई भर्ती। इसका मतलब है ये 2022 के अंदर एक खबर अपने यहां पर आई थी कि प्रदेश में पहली बार स्नातक व 12वीं स्तर की कई भर्तियों में समान पात्रता परीक्षा सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू होने जा रहा है। अर्थात कहें कि राजस्थान के अंदर पहले किसी भी एग्जाम की बात करें या किसी वैकेंसी की बात करें, उस वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट जारी होता। एडवर्टाइजमेंट जारी होने के बाद उसके फॉर्म भरे जाते और संबंधित विभाग के द्वारा उसके एग्जाम करवा ली जाती। जैसे मैं कहूं कि सबसे पहले जैसे राजस्थान पुलिस की एग्जाम आई, तो इस राजस्थान पुलिस की एग्जाम आती तो इसका अपना खुद का विज्ञापन आता। विज्ञापन आने के बाद में इसकी एग्जाम पुलिस करवा लेता। यदि उसके बाद हम बात करें एलडीसी, इसका विज्ञापन आता और विज्ञापन आने के बाद संबंधित विभाग के द्वारा उसकी एग्जाम करवा ली जाती। या फिर पटवार की बात करें, इस पटवार का विज्ञापन आता और विज्ञापन आने के बाद संबंधित विभाग के द्वारा उसकी एग्जाम करवा ली जाती। लेकिन 2022 के अंदर अपने राज्य में एक नई कॉमन प्रक्रिया को अपनाया गया और वो ये था कि भैया इन तीनों एग्जाम के हम अलग अलग एग्जाम न करवा करके एक ही प्रक्रिया से करवाएंगे। सीईटी अर्थात सीईटी की प्रक्रिया आई कि सीईटी की एग्जाम करवाएंगे और इसके अंदर जो स्कोर होगा उस स्कोर के आधार पर फिर हमें अलग अलग राजस्थान पुलिस, एलडीसी और पटवार एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। मतलब कॉमन प्रक्रिया यहां पे कर दी गई। और इसके अंदर कहा गया था उस समय जब आई कि इसके जरिए स्नातक स्तर के 3,000 और 12वीं स्तर के 17,000 पदों की नई भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित है। इसका मतलब ये जो प्रक्रिया आई थी वर्ष 2022 के अंदर आई थी और इसके अंदर कहा गया था, क्या कहा गया था, सुनना बात को। यहां पर कहा गया था कि 12वीं के लेवल की कुछ भर्तियां अब सीईटी में होंगी और 12वीं के अंदर बहुत सारी भर्तियां जो है वो इसके अंदर कहा गया था। चलो इसका मतलब 2022 में अपने यहां पे सीईटी की प्रक्रिया को लॉन्च किया गया था। उसके बाद एक खबर और आपको बताऊं, उसके बाद यहां पे खबर आई थी कि सीईटी की अप्रैल 2024 में वैधता होगी खत्म। क्यों कहा गया मैंने, क्योंकि 2022 के अंदर इस प्रक्रिया को अपनाया गया और इसकी एग्जाम जो जाकर के होती है ये 2023 के अंदर इसकी एग्जाम हो जाती है। और हुआ क्या, यदि हम बात करें तो देखो कुछ सीईटी जुलाई या अगस्त के अंदर संभावित हो सकती है, ये खबर थी। और इसके अंदर था कि कुछ युवा सीईटी 2024 के बारे में क्यूरी कर रहे हैं, सीईटी 2024 होगी या नहीं होगी। अंतिम सीईटी पिछले साल हुई थी और दोनों सीईटी 2023 यानी 12वीं स्नातक के लेवल की सीईटी के स्कोर अभी भी वैलिड है। नियमानुसार सीईटी हर साल कराने का प्रावधान है और इसलिए सीईटी 2024 का आयोजन भी किया जाएगा। इसकी संभावित डेट अभी उचित समय पे हम लोग बताने वाले हैं। इसका मतलब ये होता कि जो लास्ट सीईटी हुई थी वो अपनी 2023 के अंदर हुई थी। अब आप सोच रहे हो कि सर आप सीईटी को बार बार इतनी प्रेफरेंस क्यों दे रहे हो, क्यों सीईटी की चर्चा कर रहे हो। तो भाई यहां से बता दूं, मैंने कहा ना कि राजस्थान के अंदर कॉमन एग्जाम की प्रक्रिया को अपनाया गया। अर्थात कहा गया कि 12वीं स्तर के ऊपर जितनी भी एग्जाम होती थी उनमें से अधिकतम एग्जाम अब सीईटी के माध्यम से होंगी और ग्रेजुएशन स्तर के ऊपर जितनी भी एग्जाम होती थी अब वो सीईटी के माध्यम से होंगी।
यहां से देखो कि राजस्थान चयन कर्मचारी चयन बोर्ड ने वर्ष 2022 में सीटी का अंतिम नोटिफिकेशन जारी किया था। कर वर्ष जनवरी 2023 में सीटी की परीक्षा आयोजित करके अप्रैल 2023 में परिणाम जारी किया गया था। मतलब 22 के अंदर नोटिफिकेशन आया था, जनवरी 2023 के अंदर एग्जाम हुई और अप्रैल 2023 के अंदर इसका रिजल्ट आ गया था, जिसकी वैधता 1 साल है, अर्थात इसकी वैलिडिटी 1 साल थी। इसका मतलब 2024 के अंदर इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। कब? तो कब हो जाएगी? यहां से अप्रैल महीने के अंदर, अप्रैल 2024 तक ही इसकी वैलिडिटी है। और यदि हम अब की चर्चा करें तो अपना महीना चल रहा है मार्च। इसका मतलब है कि भैया जितने भी स्टूडेंट थे जिन्होंने 2023 के अंदर सीटी को क्वालिफाई किया होगा, वो सोच रहे होंगे कि सर हम तो सीटी क्वालिफाई हैं, लेकिन मेरे बच्चे उसकी वैलिडिटी जो थी वो 1 साल की थी और वो कंप्लीट हो रही है अप्रैल 2024 के अंदर। अप्रैल के बाद अपना महीना आने वाला है मई, उसके बाद महीना आने वाला है जून और उसके बाद जुलाई। और ये जो जुलाई का महीना है, इस जुलाई के महीने के अंदर अपना जो राजस्थान है इसका बजट भी आने वाला है। क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि आपको पता होगा अपने भारत के अंदर लोकसभा के चुनाव है, 7 चरणों के अंदर होने वाले हैं, जो कि जून के अंदर 4 जून तक उसका परिणाम आ जाएगा। तब तक अपने आचार संहिता की प्रक्रिया होगी, उसके बाद नई सरकार बन जाएगी और उसके बाद स्टेट जो गवर्नमेंट है वो अपना नया बजट लेकर के आने वाली है। और इस स्टेट गवर्नमेंट ने, जो वर्तमान की अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, इसने कहा था कि आने वाले 5 साल में 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख नई वैकेंसी जो है वो हम लोग लेकर के आएंगे, सरकारी वैकेंसी। इसका मतलब है यदि अपने वादे को वो पूरा करते हैं तो जुलाई के अंदर जब अपना राजस्थान का बजट आएगा मेरे गुल के लोग, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके अंदर बहुत सारी नई वैकेंसी जो होंगी उनकी घोषणा हो सकती है। लेकिन अब ये वैकेंसी के अंदर बैठेगा तो वही जो क्वालिफाई क्या है, सीटी क्वालिफाई है। जो क्वालिफाई क्या है, सीटी क्वालिफाई है। और मेरे लाडलो इस सीटी की वैलिडिटी तो खत्म हो गई अप्रैल 2024 के अंदर। मतलब अब हर एक बच्चे को इसके प्रति सीरियस होना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो अपना सपना पूरा करना, आप चाहते हो कि आने वाली सीटी की एग्जाम के अंदर अपना स्कोर करना, चलो बात समझ में आ गई होगी। एक खबर और आपको यहां से दिखाता हूं। खबर यह थी कि अब रिसेंटली नई सरकार बनी। ये जो सीटी की प्रणाली थी ये लास्ट ईयर जो अशोक गहलोत जी की सरकार थी उसके अंदर थी। अब सरकार बन गई भजनलाल शर्मा जी की, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस सीटी की प्रणाली के अंदर कुछ बदलाव कर रहे हैं। ये बदलाव क्यों कहा? क्योंकि बच्चों के अंदर विरोध आया कि आप 15 गुना की बात कर रहे हो। इससे हो सकता है यहां से 2 बातें निकल करके आई। हो सकता है किसी बच्चे ने लास्ट सीटी पेपर नहीं दिया हो, किसी भी कारणवश, हो सकता है वो बीमार हो गया हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो या कोई दूसरी घटना हो सकती है। या एक कहा कि विभिन्न जो एग्जाम लगी थी उन एग्जामों के अंदर 15 गुना शामिल ही नहीं किए गए, या 15 गुना के अंदर जो है सब बच्चों को मौका नहीं मिलता। हो सकता है किसी बच्चे ने एग्जाम दिया हो और किसी कारण वो स्कोर नहीं कर पाया। मतलब बहुत सारी चीजें थी, ये बातें यहां से निकल करके आई और ये मुद्दा निकल के आया। तो इसका विरोध जो है ये सीएम साहब के पास पहुंचा। तो उन्होंने कहा कि चलो हम इस सीटी की प्रक्रिया के अंदर कुछ बदलाव करते हैं। और उन्होंने कहा कि सीटी के अंदर न्यूनतम अंक का दायरा लागू होगा। तो पहले तो कहते थे, इस सीटी की बात करें, इसके अंदर पहले क्या कहा गया कि पहले कहा कि आपको सीटी के अंदर स्कोर करना है, जो भी आपका स्कोर होगा। उसके बाद में कोई भी भर्ती आएगी, उस भर्ती के अंदर जितने भी पद होंगे उस पद का 15 जो गुना होंगे, उन 15 गुनाओं को, जो 15 गुना जो होंगे, जो टॉप 15 गुना होंगे, उनको उसके एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अर्थात मैं कहूं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, राजस्थान पुलिस का एग्जाम्पल दे दूं। 4000 वैकेंसी थी, तो कहा कि 4000 वैकेंसी के अंदर आप फॉर्म कितने भी लोग भर सकते हो। 10 लाख भर दो, 5 लाख भर दो, 15 लाख भर दो, कितने भी भर दो, जो सीटी पास है कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बेटा इस पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर, इस राजस्थान पुलिस के एग्जाम के अंदर जो 4000 फॉर्म आए थे, उनके अंदर आगे की प्रक्रिया में इसको 15 से गुना कर दो, तो जितनी सपोज को 10 लाख फॉर्म भरेंगे, उस 10 लाख में से टॉप 60,000 जिनके स्कोर थे उन्हीं को आगे की प्रक्रिया में बुलाया जाएगा। लेकिन अब यहां से खबर निकल करके आ रही है कि हम सीटी के अंदर न्यूनतम अंकों की बात करेंगे। ये हो सकता है 40% हो या 50% हो, कि भैया अब
आप सीटी के अंदर 40 या 50 लेके आ जाओ, उसके बाद जो भी एग्जाम होंगे सब में आप अप्लाई कर सकते हो। वहां पे 15 गुना की प्रक्रिया को हम हटाने वाले हैं और इसकी वैलिडिटी भी 4 साल हम लोग करने वाले हैं, 3 या 4 साल हम लोग करने वाले हैं। ये बात यहां से निकल के आई है। चलो आगे बढ़ते हैं साहब। अब इसका मतलब है, अब इतनी इंपॉर्टेंट है तो सर फिर इसकी एग्जाम कब आया होगा कि सर वैलिडिटी खत्म होगी, आने वाली भर्तियों के अंदर इसकी आवश्यकता है, तो फिर इसकी अब सर एग्जाम कब होगी, ये आपके मन में निकल के आई होगी। तो भैया रिसेंटली राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अपने यहां पर एक संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया। अपने यहां पर संशोधित एक परीक्षा कैलेंडर जो है इसको जारी किया गया और इस परीक्षा कैलेंडर के अंदर यहां पे 2 बड़ी चीजें यहां पर कही गई और वो कहा गया कि अपने यहां पर 2 एग्जाम होने वाली हैं। एक तो कहा गया समान पात्रता परीक्षा सीईटी और ये कहा गया ग्रेजुएशन लेवल के लिए 2024 और कहा कि 2024 में हम सीटी ग्रेजुएशन को ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं और इसका आयोजन होगा 21, 22, 23 और 24 सितंबर 2024 का इसका आयोजन होने वाला है। और एक इन्होंने कहा इस परीक्षा कैलेंडर के अंदर कि हम लोग सीईटी 10+2 सीनियर सेकेंडरी स्तर की एग्जाम को भी आयोजन कराने जा रहे हैं और यह आयोजन होगा 23, 24, 25 और 26 अक्टूबर 2024 को। अर्थात जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो इसके अंदर और जो बच्चे 12वीं पास हैं वो इसके अंदर। अर्थात जो 12वीं बेस के ऊपर जो एग्जाम आते हैं वो उसके लिए ये है और जो ग्रेजुएशन बेस के एग्जाम आते हैं उनके लिए ये यहां से आता है। मतलब सरकार ने कह दिया कि भैया आने वाले समय के अंदर सितंबर और अक्टूबर में हम सीटी ग्रेजुएशन और 10+2 की एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं। मतलब ये समय अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आने वाली वैकेंसियों के अंदर सीटी कंपल्सरी पार्ट है, वहां पर उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई करना होगा तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अब मेहनत के लिए सर हम क्या बेसिक ऐसी कोई प्लानिंग बनाएं कि जिससे हमारा सिलेक्शन जो है इस सीटी के माध्यम से हो जाए और इसी सीटी की तैयारी जो है ये हमारे आगे वाले एग्जाम के लिए एक बेस नहीं एडवांस बेस का काम करे। तो चलो यहां से आपको बातें बताता हूं। सबसे पहले देखो यहां पर देखो ये सीटी 10 ये हम बात करें ये सीटी ग्रेजुएशन वाली थी और इसके अंदर जब 2022 के अंदर एक विज्ञप्ति आई थी तो यहां पर बहुत सारी वैकेंसियों की बात की गई थी। जैसे प्लाटून कमांडर की बात करें, पटवारी की बात करें, तहसील राजस्व लेखाकार की बात करें, महिला पर्यवेक्षक की बात करें, छात्रावास अधीक्षक की बात करें। इसका मतलब बहुत सारी वैकेंसी जो है ना वो यहां पर होने वाली पटवारी वगैरह ये ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर आती हैं। और यदि 10+2 की बात करें तो जैसे यहाँ पे वनपाल है, इसके अलावा यदि हम बात करें एलडीसी की बात करें, कांस्टेबल है, ये जो बड़ी भर्तियां हैं ये आपके 10+2 के बेस पे कंडक्ट होने वाली हैं। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलें। तो गुरुजी यदि इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसका सिलेबस क्या होता है, इस सिलेबस के लिए हम और कैसे बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए इधर तो ये परीक्षा की कुछ स्कीम है, यहां पर इधर परीक्षा की स्कीम जो है ये आपके ग्रेजुएशन लेवल की है कि ग्रेजुएशन लेवल के अंदर कैसी होगी और 10+2 के अंदर कैसी होने वाली। यहां पर कहा गया कि सामान्यतः एक मोटी मोटी बात करें, यहां पर कहा गया कि भारतीय यहां पर इसके अंदर जो ग्रेजुएशन की बात करें इसके अंदर अपना जो भारत है इस भारत की ज्योग्राफी का पोर्शन जो है ये भी यहां पर आने वाला है। इस भारत की हिस्ट्री की बात करें ये पोर्शन भी यहां पर आने वाला है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, पॉलिटिकल की बात करें ये सब चीजें इसके अंदर है। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स की बात करें मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल दिया गया था। भारत का इतिहास यहां पर है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ, समझना बात को क्या लिखा है, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। यहां पे इसका मतलब यह था कि राजस्थान का पोर्शन की थोड़ी सी वेल्डी जो ये कहें कि इसका जो प्रभाव है ये थोड़ा सा ज्यादा होगा या उसका वेटेज जो है ये ज्यादा होने वाला है। लेकिन इंडिया के पॉलिटिकल व्यू की बात करें अर्थात प्रधानमंत्री हुआ, राष्ट्रपति हुआ, वो परिपेक्ष भी यहां पर शामिल किया गया था। इसके अलावा यहां पर भारत की इकोनॉमी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रीजनिंग की बात करें, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर और समसामयिक घटनाएं। अर्थात यहां पर कहा गया कि सामान्यतः हम राजस्थान और भारत इन दोनों के सभी जो पहलू हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, ज्योग्राफिकल हो, कला संस्कृति हो और चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें, इन सब पोर्शन को शामिल किया गया था। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए एक तो आपको जो है ना
आप कहीं भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, एक तो आपको जो रेगुलर जो है ना इसके साथ पढ़ाई के साथ जुड़ना होगा। कई बार ऐसा लगता है कि सर पढ़ते तो हैं लेकिन याद भी नहीं होता। तो मेरे बच्चों, याद तब होगा जब हम उस चीज को अपनी हैबिट में डालें। आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं जो मैं बार बार फॉलो करता हूं। जैसे सपोज करो आज मैं नोट्स बना रहा हूं, मैंने तैयारी चालू की और मैं नोट्स बनाता हूं। नोट्स बनाया तो पहले दिन मैंने 2 पेज तैयार किए। फर्स्ट डे मैंने नोट्स के कितने पेज तैयार किए? 2 पेज। ये मेरा पहला दिन था। जब मैं सेकंड डे जाऊं तो मैं पहले ये जो 2 पेज हैं इनको पढ़ूंगा, उसके बाद आगे फिर 2 पेज जो है वो नए नोट्स के बनाऊंगा। जब मैं थर्ड डे जाऊं तो मैं पहले दिन वाले भी और दूसरे दिन वाले भी पढ़ूंगा, उसके बाद जाकर के थर्ड डे के 2 पेज बनाऊंगा। इसका मतलब है कि जिस दिन मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, अगले दिन मैं मेरे पहले दिन से शुरुआत करूंगा, आगे बढ़ूंगा। उसके आगे दिन थर्ड डे मैं पहला दूसरा पढ़ूंगा, फिर तीसरे दिन पे जाऊंगा। चौथे दिन मैं पहला दूसरा तीसरा पढ़ रहा हूं। इसका मतलब है यदि आप इस प्रक्रिया के साथ गुजरते हो, एक बार थोड़ा सा जोर आएगा। वो कहते हैं ना कि भैया एक जो है ना अच्छी चीजें बड़ी आसानी से नहीं मिलती, अच्छी चीजें बड़ी आसानी से नहीं मिलती। उनके लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप के साथ लड़ना पड़ता है, क्योंकि आपका मन करेगा शादी में जाने का, आपका मन करेगा नहीं छोड़ो ना यार, सर क्या यार ये यार नहीं तैयारी होती, लेकिन लड़ना पड़ेगा अपने आप से। लेकिन इस प्रक्रिया के साथ जब गुजरोगे, एक बार आदत बन जाएगी, सिटिंग स्थिति आपकी बन जाएगी, तो आप देखोगे 1 महीने के अंदर जो पहला पेज था तो आपने स्टार्ट किया था उसको आप 30 बार पढ़ चुके हो। और यदि आपने किसी विषय वस्तु को 30 बार पढ़ा है तो याद हो जाएगा। क्योंकि एक आप बात सुनी होगी कि भैया रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़ीमती होत सुजान। अर्थात एक रस्सी जो है वो पत्थर के ऊपर रोजाना आते जाते घिसने से ना उस सिल के ऊपर भी निशान डाल देती है, तो आपकी मेहनत काम करेगी। उसी प्रकार से, और यहां पर इसकी यदि बात करें सिलेबस का, जो एग्जाम का पोर्शन रहता है ये 150% होंगे, 300 अंक के होंगे, 3 घंटे का था। ये लास्ट ईयर की स्थिति थी, जो लास्ट ईयर 2022 के अंदर इसकी विज्ञप्ति आई थी। यदि हम 10+2 की बात करें, इसके अंदर मुख्य रूप से बात की गई थी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला है, संस्कृति है, साहित्य, परंपरा, विरासत है, भारत एवं राजस्थान का भूगोल है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ, मतलब यहां पर राजस्थान को थोड़ा सा फोकस ज्यादा किया गया। यहां पर राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला संस्कृति है, साहित्य है, भारत का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है। राजस्थान पे विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है। इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, एक जनरल साइंस डे टू डे के अंदर जो साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसको शामिल किया गया, रीजनिंग है, और सामान्य हिंदी, जनरल साइंस, कंप्यूटर का समसामयिक घटनाएं। इसका मतलब दोनों का सिलेबस जो है ना ये लगभग एक जैसा है, दोनों का सिलेबस भी एक जैसा है। और यहां पर भी प्रश्नों की संख्या 150 है, कुल अंक 300 होंगे और 300 घंटे का पेपर होने वाला है, 3 घंटे का पेपर होने वाला है। इसका मतलब इन दोनों का पार्ट जो है ना वो एक जैसा है, और यदि एक जैसा है तो आप थोड़ी सी तैयारी करोगे तो दोनों के अंदर आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, ये भी पक्की बात है। और ये याद रखना, स्कोर तो आपका करना होगा। आपको घटना बताऊं, लास्ट ईयर जब 2022 के अंदर ये विज्ञप्ति आई, 2023 में जब एग्जाम हुआ तो मेरे बच्चों यहां पर लगभग 40% सीटी के एग्जाम में बैठने वाले बच्चे ऐसे थे जिनके 40% मार्क्स भी नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने सीटी को ले लिया था हल्के के अंदर। भैया ये तो कॉमन एलिमेंट्री एग्जाम है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, मतलब प्रारंभिक एग्जाम है, कॉमन एलिमेंट्री, इसलिए मैंने बोला सीटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, समान पात्रता परीक्षा की बात करें ना, एलिमेंट्री एग्जाम की बात करें, तो यहां पर कहा कि सर ये तो बड़ी कॉमन सी बात थी हमारा, तो अब इसका क्या फर्क पड़ता, हम तो आगे तैयारी करेंगे। लेकिन बाद में जब स्कोर नहीं हुआ तो आने वाले एग्जाम में भी नहीं बैठ पाए। और ऐसी गलती मेरे बच्चों आपको नहीं करना है, क्योंकि आने वाला समय बहुत सारे बदलाव लेकर के आने वाला है। जुलाई के अंदर आने वाला है बजट, और उसके बाद में उसमें आने वाली वैकेंसी, और सितंबर अक्टूबर में आपके होने वाली है सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 10+2। तो आपको आज से और अभी से अपनी कमर कसनी होगी, और उत्कर्ष परिवार जो है वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा। और हर जगह जहां जहां स्टूडेंट को आवश्यकता पड़ेगी पढ़ने के लिए, चाहे यूट्यूब के ऊपर कोई विशेष सेशन लेकर के आए, चाहे फिर अपना ऑनलाइन कोई कोर्स लेकर के आए, चाहे ऑफलाइन, लेकिन हमेशा स्टूडेंट के लिए, बेहतर के लिए जो कर सकते उत्कर्ष वो हमेशा आपके लिए करती रहेगी। तो मुझे उम्मीद है बातें समझ में आ गए होंगे, एक माइंड सेट आप लोग बना लोगे कि जी हां सर इस बार सीईटी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि
सपने पूरे करने हैं। इसलिए जरूरी है कि 2024 के अंदर सरकारी नौकरी लगना है, और इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो है ये कहें कि इसके बिना हम किसी दूसरे एग्जाम में बैठ भी नहीं पाएंगे। तो हर चीज पहलू ये एग्जाम में बैठने के लिए भी है, हमारे अरमान, हमारे सपने और जो ख्वाब है उनको भी पूरा करना है। तो उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। बस आज के लिए इतना। थैंक यू, शुक्रिया।